बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स कैसे हैं? आज जो आपकी खिदमत में लेकर आए हैं मिलिट्री कोर्स के हवाले से कि पाकिस्तान के अंदर कितनी तादाद में जो है वो मिलिट्री कोर्स बन रही हैं 9 मई के हवाले से, और इसके साथ साथ ऑफिशियल सिगरेट एक्ट क्या है, जुडिशल कमीशन जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बनाया है जिसकी सरबराही जो है फ़ायज़ ईसा साहब कर रहे हैं। आज उनका वो पहला इजलास हुआ है और उसके साथ साथ जो है नजर सानी केस और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का बड़ा कारनामा। तो इस वीलाग में हम सबसे पहले बात करते हैं कि मिलिट्री कोर्स के हवाले से। तो जैसा कि आपको व्यूअर्स मालूम है कि 9 मई को जो पीटीआई के शरपसंदों और दहशतगर्दों ने इस मुल्क के अंदर तूफ़ानी बदतमीज़ी किया और आर्मी की तनसीबात पे जो है हमले किए, जिना हाउस पर हमला किया और उसके साथ साथ कोर कमांडर लाहौर पर हमला किया गया। तो दीगर जो है वो कर्नल शेरदिल जो थे वो हमारे बड़े हीरो थे केपी के, तो वहाँ पे उसके जो मुजस्मे को तोड़ा गया। वो और बहुत सारी जो हैं मियाँ वाली में भी जो किया है और सरगोदा किया है। तो इस हवाले से जो है 3 जो है मिलिट्री कोर्स बनाई गई हैं रावलपिंडी के लिए और 2 जो है वो लाहौर में काम करेंगी। अच्छा, ये जो मिलिट्री कोर्स हैं ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस की हैं और ये मिलिट्री कोर्स आइंदा चंद दिनों में अपना काम शुरू कर देगी। अच्छा, इसमें जो मिलिट्री कोर्स जो है वो समरी ट्रायल करती है और उसके मुताबिक जो है वो सज़ा देती है। आने वाले दिनों में देखेंगे कि क्या होता है। अच्छा, जो ऑफिशियल सिगरेट एक्ट है ये बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि ये आर्मी के हवाले से है। ऑफिशियल सिगरेट एक्ट जो है ये सिविलियन के लिए है और इसकी बहुत सारी जो है वो जुज़ हैं, हिस्सा जात हैं कि सिविलियन आदमी जो है वो कोई ऐसा एक्ट करता है, कोई आर्मी की यूनिफॉर्म इस्तेमाल करता है, किसी फौजी को रोकता है, किसी इमलाक को नुकसान पहुंचाता है। बहुत सारी तफसील इसमें वो दी गई है, ठीक है जी। या फौजियों को आगे जाने नहीं देता सिविलियन आदमी। तो ऑफिशियल सिगरेट एक्ट के तहत ये सारी वो प्रोसीड मामलात होंगे। अब जो मुकदमात हैं, जो सिविलियन आदमी जो मुलज़म नामज़द होंगे एफआईआर में, जिनके ज़िम्मे ये होगा कि आपने जो है वो एक प्राइवेट पाकिस्तानी शहरी की गाड़ी को आग लगाई है या उसकी बिल्डिंग को आग लगाई है, वो दहशतगर्दी के ज़मरे में वो सिविल कोर्ट जो है उसको ट्रीट करेगी। और वो ऑफेंस जो उस शख्स ने आर्मी के गेट पे किया, आर्मी के मुजस्मे को, शुहदा की यादगारों को नुकसान पहुँचाया, जो आर्मी से रिलेटेड है, वो आर्मी एक्ट के तहत मिलिट्री कोर्स में उन केसेस की समाअत होगी। यहाँ ये बड़ी वजाहत से बात करने की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि हर पाकिस्तानी ये कहता है कि ये सिविल कानून है और जनाब मिलिट्री ऑपरेशन क्यों हो रहा है और मिलिट्री वो एक्ट क्यों हो रहा है। आपको याद होगा कि इससे कबल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स बन चुकी हैं जो दहशतगर्दी के हवाले से जो है उन्होंने सजाएं दी केपी के अंदर। अच्छा, इसके साथ साथ जुडिशल कमीशन जो बनाया गया है हुकूमत पाकिस्तान ने, उसमें उन्होंने ये कहा कि जो आइडियो लीक्स हो रही हैं मुख्तलिफ अहम शख्सियात की, उस पर तहकीकात होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो कमीशन है ये काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो मोस्ट सीनियर हैं वो, और उसके बाद जो है अमीर भट्टी साहब जो चीफ जस्टिस हैं उनके गालबन दामाद हैं अफजल साई साहब, तो वो उनका वो पॉलिटिकली एफिलेशन होने की वजह से उनका नाम ड्रॉप किया गया। और उसके साथ साथ जो है वो फिर जो इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस हैं उनको शामिल किया गया है। और जो सिंध के जो थे चीफ जस्टिस उन पे ये था कि उनकी जो तैनाती हुई, मोस्ट सीनियर वो थे नहीं तो वो बनाए गए। और उसके हवाले से जो है फिर वो जो है एक पिटीशन भी गालबन सुप्रीम कोर्ट में या कोई ऐसा रेफरेंस शायद कोई पेंडिंग है तो वो आड़े ना आए, तो उस हवाले से जो है वो फिर बलूचिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं तो उनको वो शामिल किया गया है इस बेंच में। और जो पेशावर की चीफ जस्टिस हैं वो हमारी बड़ी मोहतरमा हैं, लायर मूवमेंट में इफ्तिखार चौधरी के टाइम पे जो है वो अरावल दस्ता की वो रहनुमा थी हमारी, तो वो अभी चंद दिनों हुए हैं कि वो चीफ जस्टिस बनी हैं या गालबन अभी कायम मुकाम उनको वो किया है। तो ये बकाया हाई कोर्ट्स का मामला ये था ताकि ये क्लियर हो जाए कि ये पूरा शफाफ तरीके से कमीशन बनाया गया।
उधर पीटीआई ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट में इसी कमीशन के बारे में एक पिटीशन फाइल किया कि जो है इसको कलादम करार दिया जाए। यही मैं समझता हूँ कि पीटीआई की बददियानती और जनाब वो पकौड़ा टाइप आप समझ लें कि भाई इस एक्ट को रोका जाए। अब आप जो खबर आ ये रही है कि जो मुसर्रत शेख चीमा है जिसकी ऑडियो लीक हुई है, जो जिसको कहा गया है उस ऑडियो में कि जनाब जो है वो आज़म सवाती से आप बात कर लें। आज़म सवाती जो है वो हमें इतलात ये मिली है कि वो अपना चीफ साहब की सास का नाम उन्होंने कोड वर्ड में रखा हुआ था। तो वो ये सारी बातें अब उसने जो है वो पीटीआई छोड़ दी है। तो आज जो है वो सबसे पहले जो इजलास हुआ है पहला, तो चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा, जो चेयरमैन है काजी फाइजीसा साहब, उन्होंने ये कहा कि एक तो हमें सिम दी जाए वो पब्लिकली हम नंबर सबको देंगे, दूसरा जो है वो तमाम कार्रवाई ओपन होगी कोर्ट में, जुडिशल के सामने ओपन होगी। हाँ, कोई अगर किसी मुअज़्ज़ज़ जज साहब का नाम या कोई ऐसी बात आती है जो ज़रूरी हुई तो उसको इन कैमरा उसकी समाअत की जाएगी, यानी कि वो पब्लिक कार्रवाई का हिस्सा नहीं होगी, इन कैमरा वो कर लेंगे। तो बड़ी वाज़ेह तौर पे उन्होंने ये भी कह दिया कि किसी जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी। तो ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट एक सुप्रीम अदारा है, उसके खिलाफ एक जुडिशल जो कमीशन है उसने क्या कार्रवाई करनी है। और उसके साथ साथ जितनी ये ऑडियो लीक्स हुई हैं इसकी तहकीकात होंगी कि नंबर 1 जो है वो उस बंदे को बुलाया जाएगा कि जनाब आपने जो है वो ये आपकी है, फिर तहकीक की जाएगी, फिर कैसे रिकॉर्ड हुई है, क्यों रिकॉर्ड हुई है, रिकॉर्ड करने वाला कौन है, क्यों रिकॉर्ड की गई, ये सारी बातें उस कमीशन ने वो अपनी फाइंडिंग देगा और एविडेंस कलेक्ट करेगा। और इसके साथ साथ जो कमीशन है उसने हुकूमत को और तमाम सूबाई हुकूमतों को हदायत दी हैं कि आप जो है वो हमें डाटा वो प्रोवाइड कर दें। और इसके साथ साथ जो है जो नज़र षानी जो केस है, इलेक्शन कमीशन ने जो नज़र षानी की सुप्रीम कोर्ट में दायर की, जिसमें नोटिस हो चुके थे, जिसमें जो है वो पंजाब गवर्नमेंट ने जो निगरान सेटअप है इसने भी जवाब दाखिल कर दिया है, पीटीआई ने भी कर दिया है। तो आज जो है ये ज़ेर समाअत था, तो इसमें जो है वो इब्तदाई आर्गूमेंट्स होने के बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी जो बेंच है अपना बंदयाल साहब का और एजाजुल हसन और मुनीब अख्तर का, उन्होंने इस केस को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। अच्छा, ये जो नज़र षानी है 14 मई का जो इलेक्शन था इसकी बाबत आ कि आपने जो है वो ये करना है कि इस डेट को जो है वो आपका इख्तियार नहीं है सुप्रीम कोर्ट का, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। तो इसी पे नज़र षानी का वो किया है, 14 मई भी गुजर गई और ये केस जो है गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गया। अब आगे छुट्टियाँ आ जानी हैं 3 माह, और उसके बाद सितंबर में जब ये कोर्ट्स खुलेंगी, पता नहीं उस वक्त ये नज़र षानी का केस लगता है नहीं लगता है। तो जब भी सितंबर शुरू होगा तो अलविदाई खाने जो है उमर अता बंदयाल साहब के शुरू हो जाने हैं, क्योंकि उन्होंने 29 सितंबर को गालबन रिटायर्ड हो जाना है। तो मेरा ख्याल है कि बंदयाल साहब ने अपनी पेंशन और ये दीगर मामला को सेव करने के लिए ये कदम उठाया, और मैं ये समझता हूँ मुल्की मफाद में भी यही था कि ये इसको जो है वो अच्छे अंदाज से जो है कौम को मज़ीद तकसीम होने से बचाया जाए। तो ये एक वे था। और जो सबसे बड़ी खबर है, जो अहम खबर, वो ये खबर है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने, आपको याद होगा कि हालिया दिनों में जो है उन्होंने सऊदी अरब का दौरा भी किया, ईरान का भी किया। तो ये ईरान को सऊदीया के साथ मिलाया, उनके जो आपस की मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसको उन्होंने करीब किया, वो ख़त्म करने की कोशिश की। और सबसे बड़ा अहम काम जो इस मुल्क के लिए है, जिसकी तशहीर शायद मुस्लिम लीग नून वाले नहीं कर पाते, बहुत सारे ये अच्छे काम करते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े काम कर जाते हैं, लेकिन इसकी तशहीर नहीं कर पाते, मीडिया पे इनका नहीं वो होता, सोशल मीडिया पे इनका जो है वो उस तरीके से नहीं होता। मक्का जो शहर है सऊदी अरब, वहाँ से लेके पाकिस्तान तक एक मोटरवे बनेगी। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें ईरान ने भी हामी भरी है। हालिया दिनों में आपने 2-3 दिन पहले देखा होगा ईरान के साथ भी मुआहदा जो है वो तय पा गया है, यानी कि पाकिस्तान से बरसता उम्रा और हज करने के लिए बाई रोड जो है आप ईरान जाएंगे मोटरवे के ज़रिए, और ईरान से आगे होते हुए आप सऊदी अरब में दाखिल होंगे। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का,
और 3 हुकूमतों का, सऊदीया का, ईरान का, पाकिस्तान का, ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होने के बाद एक तो आप अपनी ज़ाती गाड़ियों पे सफ़र कर सकेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो तिजारत होनी है, जो ग्वादर तक जनाब ट्रांसपोर्टेशन होनी है, जो तिजारती हवाले से होनी है, वो बहुत अहम है। और ये बात जो है वो गालबन अमेरिका को जो है वो सूट नहीं करती और दीगर ममालिक को भी ये सूट नहीं करती। और ये बहुत बड़ी मैं ये समझता हूँ कि इस हुकूमत का इक़दाम है कि तिजारत जो है उसको बिल्कुल एक दूसरे मुल्कों के साथ करीब लाएंगे और फिर ट्रांसपोर्टेशन का ख़र्चा भी कम हो जाएगा और लोग जो है वो सहूलियात लेंगे और लोगों को फ़ायदा होगा। आज तक के लिए इतना, कल दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।